बैठक के बीच पधारे राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई अविनाश जी गहलोत साहब, आदरणीय हमारे सांसद महोदय राहुल कसवा जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे महामंत्री महोदय आदरणीय ओम जी भाई साहब, हमारे संयोजक अनूप सिंह जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्षगण और कार्यकर्ता। आज हमारी इस बैठक में हमारे बीच में राजस्थान सरकार में हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई अविनाश जी गहलोत साहब प्रथम बार भादरा पधारे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे ख्याल में सरकार बनने के बाद में पहला मंत्री थे ही आया सा बने हैं, क्यों हम जी? सही है। सरकार हमारी बनने के बाद में प्रथम आगमन किसी मंत्री का यदि हुआ है तो भाई साहब का हुआ है। इनका एक बार फिर से अभी वैसे तो इस बैठक के बारे में आपको सारी बातें विस्तार से ओम जी भाई साहब ने बताई। संगठन के दृष्टिकोण से भी, हमारे कामकाज के दृष्टिकोण से भी, जो करना है उसके बारे में, चुनाव के बारे में, क्योंकि अपार जानकारी का भंडार जो है आप में निहित है। और ओम जी भाई साहब के बोलने के बाद में चुनाव का मार्गदर्शन, चुनाव में किस तरह से काम करना, ये सारी बातें आपने विस्तार से बताई है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अभी कोई बात नहीं, राजस्थान की विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए थे और संभवतः चुनाव के बाद में हालांकि कार्यकर्ता मीटिंग के तौर पर गांव के जनसंपर्क में, जैसे धन्यवाद के तौर पर हमने कई तरह की मीटिंग की है, लेकिन संभवतः संगठन के दृष्टिकोण से भी ये एक तरह से अपनी आज पहली मीटिंग हम कह सकते हैं। तो मैं आप सबको, जितने पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु जितने भी हम बैठे हैं, आप सबने, जैसा कि ओम जी भाई साहब बता रहे थे कि अभी जो बार बार बचा, तो इस तरह के कड़े मुकाबले में और लंबे मुकाबले में आप सबने एक कड़ी मेहनत की, मजबूती से आपने इस चुनाव को लड़ा और लगातार इस लंबे चुनाव में भी आप लगातार लगे रहे। और एक तरह से भादरा विधानसभा का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई और कड़ा संघर्ष करके न केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया, बल्कि भादरा से आपने लाल आतंक को भी समाप्त करने का काम किया। आप सब भाइयों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देते हुए और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, साधुवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए जो है मैं आपको बधाई इस बात की भी देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार का गठन हुआ। अब क्योंकि हमारा काम अभी और आगे बढ़ाने की अब समय हमारा आ गया है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। पर एक तरह से आज हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए, एक तरह से दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से यदि देश आगे बढ़ता गया, मोदी जी और मजबूती से इस देश को आगे ले जाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष
पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। लगातार 2 बार से पानी दिलवाने पर बोलने का सवाल हो, चाहे अभी पिछले दिनों हम रेलवे का आधुनिकीकरण के रूप में जो रेलवे स्टेशन गोगामेडी का कार्यक्रम करके आए थे, चाहे नई रेलवे चलाने का सवाल हो, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि चूंकि अब लोकसभा का चुनाव आ गया है, सारे मिल करके हम जो है लोकसभा के चुनाव की तैयारी में चूंकि हम लगे हुए हैं, इस तैयारी को और मजबूत करने का काम करें। और जिस तरह की ऐतिहासिक जीत पिछले लोकसभा चुनाव के समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा क्षेत्र से हुई करके गई है, और जैसा कि ओमजी भाई साहब ने भी आह्वान किया कि उससे भी बढ़ करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएं, और जैसा कि दुनिराम जी मंडल अध्यक्ष जी ने हाँ भर के इस बात को और मजबूत करने का काम किया कि इस बार लाख पार करने का भी काम करेंगे, क्योंकि आप आह्वान को स्वीकार कर रहे हो। मुझे वो दिन भी याद है, एक संगठन की मीटिंग में आपने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी जो आह्वान हुआ उसमें भी नारा सभी मंडल अध्यक्षों ने दिया था कि अब की बार लाख पार करेंगे, पर आपने लाख पार का नारा पूरा विधानसभा में किया। लोकसभा के चुनाव में भी आप इस नारे को सार्थक करोगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सब पधारे इसके लिए, और ये जो संयोजक महोदय को भी आपने अच्छी सभा का आयोजन किया, सबको बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय हमारे सुदृढ़ मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस शख्स को जिन्होंने 2 बार लगातार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया है, आपके पिताजी आदरणीय राम सिंह जी का जितना भी आदर के साथ मैं नाम लूं, और निश्चित रूप से लिया होगा। बहुत ही बढ़िया वक्ता भी हैं और पिताजी के साथ में 1991 से एक बहुत बड़ा सफर तय कर रहे हैं और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। आज का जो ये हमारा जो मीटिंग है, जो हम इस पूरे इलेक्शन के अंदर अब विधानसभा वार में पहुंचे हैं, मैं एक सांसद के रूप में 2 चीज समझता हूँ। हम भी बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में सांसद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भाई साहब विधायक के पद पर, और आप सभी को इस चुनाव का एक अलग किस्म की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबको अपना 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 कार्य क्षेत्र बताया गया है। मेरा इतना ही कहना है कि एक 10 साल का समय जब से मोदी सरकार दिल्ली में बनी है, तब से लेकर हमारे देश की जो प्रगति है और जिस रूप में अपन ने नए हिंदुस्तान का निर्माण करने की बात की है, तो मैं 2 बातें ही इम्पोर्टेंट कहनी चाहूँगा कि इन 10 सालों में विकास के नए आयाम खड़े हुए हैं, जिसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं पाई कभी कि ऐसे काम भी कर सकते हैं। और अपन ने उसी गति के साथ में लोकसभा का काम किया है। 10 साल के पीरियड के अंदर मेरी प्राथमिकता 2 कामों पर हमेशा रही, और हमने भरपूर प्रयास किया है कि हम जो मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी लोकसभा चुनाव की पीछे ना रहे। तो डेवलपमेंट 2 लेवल पे हमने प्राथमिकता रखी है। एक सांसद की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो जिम्मेदारी मुझको दी, और उसको मैंने भरपूर कोशिश ये करी कि हम उसको अपना इस जिम्मेदारी को निभा सकें। और मैं इस 2 टर्म के बाद में महसूस ये बात को करता हूँ कि हमने अपना कार्य बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उस रिदम मिलाकर चले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़े। और दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि देखिए इन 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान का बजट जो 2 लाख करोड़ रुपये हुआ करता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस साल का बजट 11 लाख करोड़ से ऊपर का चला गया। जो रेलवे 20-30 हजार करोड़ रुपए के ऊपर काम था, जैसे उस पर काम नहीं कर सकते। 5 करोड़ रुपए की राशि लेकर अगर अपन सांसद के कार्य को गांव तक तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अपन डे 1 से ही हार जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने जब पिताश्री MP थे, ये राशि 5 करोड़ रुपए तब भी उस समय 2 लाख रुपए में कमरा बन जाया करता था। आज वो कमरा 11 लाख से नीचे नहीं बनता। अगर मैं 30 साल का पैसा भी सांसद के रूप में पिताश्री हम दोनों रह लिए, अगर मैं सारे पैसे को जोड़ दूं और लोकसभा क्षेत्र के सारे गांव बांट दूं,
तो शायद एक गांव में 50,000 कभी आज भी हिस्से में नहीं आए, 30 साल का जोड़ने के बावजूद नहीं आए। अगर मैं 30 आज भी मैंने 50% के अंदर हालत इंक्वायरी की जा रही है, फिर मैं रिस्क 3200 करोड़ रुपए के लगभग का काम हम रेलवे के अंदर चूरू लोकसभा में 10 सालों में करा चुके हैं। अमान परिवर्तन याद करो 2014 में साधनपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक ट्रैक अमान परिवर्तन हुआ नहीं था। अपने कार्यकाल में 680 करोड़ रुपए की लागत से बना। अमान परिवर्तन हुआ तो अपन ने फिर विद्युतीकरण कराया। चूरू जिला मात्र ऐसा पहला जिला है जिसके अंदर अपन ने एक साथ 700 किलोमीटर के ट्रैक की 721 करोड़ की लागत से सभी ट्रैक को विद्युतीकरण करवाया। जब अमान परिवर्तन हुआ तो अपने ट्रेनें बढ़ाई, आज ट्रेन बढ़ गई। अपन आज 10 सालों में उस पोजीशन पे आ गए हैं जो विकास के कार्य भारत सरकार द्वारा दिए गए और अपन ने अपने लोकसभा क्षेत्र में करवाए हैं, वो अपनी सबसे बड़ी जीत है। एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा ने ऐसा काम करवा दिया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये जो 10 साल में 20 करोड़ का काम कराया है, हिंदुस्तान जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये काम आने वाले 5 साल में अपन शायद अपना काम चूरू लोकसभा में आगे और करवा देंगे। साथ ही साथ में योजनाओं को नहीं छोड़ा अपन, एक भी ऐसी योजना नहीं जिसका फायदा अपन को नहीं मिला। बेहतरीन आवास प्रधानमंत्री है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। अपने डेटा कलेक्ट किया जो यूडाइस में चला हुआ था, उस डेटा को लेकर अपन मंत्रालयों में भागे और भागे पर वो पैसा लेके आए और वो काम भी अपन ने ऐतिहासिक किया। तो स्कीम और डेवलपमेंट दोनों की जिम्मेदारी एक सांसद के रूप में हमारी थी और हमने इसको भरपूर निभाने की कोशिश करी है। और मुझे भादरा तहसील के हमेशा एक आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिला है। कनेक्टिविटी पब्लिक एट लार्ज से पिताजी का हमेशा वो मान 7-8 घंटे से कम फोन सलटते नहीं है, तो फिर भी एक सांसद रूप में मैंने मेरे व्यवहार कुशलता के साथ में, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में, मैं अपनी सबसे बड़ी जीत यही मानता हूँ कि आज तक अपने ऊपर कोई इल्जाम लगा नहीं कि भ्रष्टाचार का हमने कुछ भी बहुत कोशिश भी की, भ्रष्टाचार भी हमारे ऊपर आया तक भी नहीं। और उसी सच्चाई से अपने काम कर रहे हैं और पार्टी ने जो दोबारा अब आगे मौका देगी तो अवश्य अपन सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। और उसके विपरीत भी मैं बात करना चाहता हूँ, प्रबंधन कमेटी है, आपका काम जो हमारे लाभार्थी हैं और जो हमारे जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ जो मीडिया मैनेजमेंट हमारा है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अपने को बहुत काम करने, क्योंकि पीएम साहब का द्वारा किया हुआ हर सेक्टर का इतना काम है कि अपने को प्रचार प्रसार में बहुत काम करना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर की किताबें और कैलेंडर्स आज मेरे पास में आ जाएंगी। मैं आपके पास अध्यक्ष महोदय आदि मुझे अपने पास भिजवानी है, तो वो गांव तक पहुंचे, वो अपने को बहुत, क्योंकि ये 2 वर्ग में डिपार्टमेंट ऐसे मानता हूँ कि इनको भी अपने साथ में और टीम जोड़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपना फोकस आज की तारीख में सोशल मीडिया की ताकत को अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीएम साहब के पास इतना, आप देखो अपन ने 10 साल में इतना डेवलपमेंट कर दिया इस देश के अंदर कि आज पीएम साहब को एक साथ, अभी रेलवे की जो 2 दिन पहले का उद्घाटन था, क्या आप बिलीव कर सकते हो 40 लाख लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया। 40 लाख आपकी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। अपन ने डेवलपमेंट की, हमने भी हमारी पुस्तिका और पूरा सिस्टम सिखाया है, वो अपन मीटिंग जल्दी कर लेंगे। पर मैं प्रचार प्रसार के लिए पार्टी के जिन लोगों को प्रबंधन समिति में जिम्मेदारी मिली है और मीडिया, सोशल मीडिया, उनसे तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे ही कहना पड़ेगा, उनके साथ में अपने को मजबूत टीम लगानी पड़ेगी ताकि अपना प्रचार अपने पास में देश के लेवल पर भी और जिले के लेवल पर भी, और आज हमारी स्टेट भी है। आज स्टेट के अंदर भी मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ भजनलाल जी भाई साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि 2 बहुत बड़े फैसले जो पेंडिंग थे, उन दोनों फैसलों का बहुत गुरुत्वापूर्ति फैसला लिया गया। और एक ERCP और एक यमुना लिंक का पानी जो अपने चूरू लोकसभा क्षेत्र में राजगढ़ तहसील के अंदर इसके पानी के आने की पूरी संभावना बन गई है। ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में 2 लाइन हो गई, क्योंकि बात समाप्त करूंगा। ये प्रोजेक्ट जो यमुना लिंक का है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। आज तक कनाल खुली हुई चली और हमने नदियों के पानी को डैम के मार्फत से कनाल के थ्रू गांव तक पहुंचाने का खेती के लिए इस्तेमाल किया। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ इरिगेशन की व्यवस्था होगी। ये नए हिंदुस्तान की परिकल्पना है। और जब हमारे देश का बजट 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप ये मान के चलो कि इस सेक्टर में भी काम होगा। भादरा तहसील में भी नहर का पानी लगता है, पर बहुत सा ऐसा हमारा एरिया है जो आदि पानी, वैसा भी सिर्फ हम एक्सेस जो रेन वाटर है, इस एक्सेस रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं। हम बांध नहीं बना रहे हैं,
पहाड़ों के अंदर हम डैम बना रहे हैं धरातल के अंदर। राजगढ़ तहसील में इसका डैम बनेगा जो 7 किलोमीटर बाई 7 किलोमीटर लंबा होगा। 7 किलोमीटर पहला पाइपलाइन बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है कि पाइपलाइन जमीन से तेजावाला हेड से 250 किलोमीटर चलकर 3.3 मीटर मानी 11 फुट के लगभग 10-10.5 फुट के लगभग के 5 पाइप जमीन के नीचे से पानी लेके आएंगे। कोई लैंड एक्वायर का चक्कर भी नहीं है। हमें 250 किलोमीटर की लैंड एक्वायर करनी पड़ जाती है तो शायद हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पहुंच जाता। ये वो पानी नीचे आएगा, चूरू राजगढ़ तहसील के अंदर डिग्गी बनेगी, डिग्गी डैम बनेगा जो 7 किलोमीटर बाय 7 किलोमीटर का होगा और इसके अंदर से हम किसान के खेतों में पाइपलाइन मोटर पंप देंगे। हम उसको कोई डिग्गी बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा पंप्ड वाटर होगा जो मोटर के मार्फत उसके खेत तक पहुंचेगा। टाइमिंग बंदी भी होगी, वो खाली अपना पाइप फिट करेगा, स्प्रिंकलर्स चलाएगा और गैप फंडिंग होगी। 2 फसलों के बीच में पानी की कमी पड़ गई, बरसात नहीं हो पाई तो उस समय उस पानी की गैपिंग फंडिंग होगी। ऐसा अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो जो हमारा ये पूरा बेल्ट है जो हनुमानगढ़ के बाद से जो भादरा और लाहौर का शेष बचा हुआ हिस्सा, चूरू आगे फिर नागौर या बीकानेर, इस पूरे हिस्से में हम पाकिस्तान जाने वाले पानी को भी स्टोर कर ऐसे जो पानी को स्टोर करके डिग्गिया बनाकर किसानों को कैपिंग वाला काम कर देंगे तो भी किसान की फसल का बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये दूसरे किस्म की हरित क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी फटाफट हरियाणा के जो पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करा दिया। तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, हमारे नीतियों को भी हमने फायदा लिया, स्कीमों का बेहतरीन लाभ मिला हमको और इन सभी प्रोग्राम्स को पब्लिक में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने को 2 महीने चलना है। कांग्रेस बिल्कुल अपने हताशा के ऊपर आ चुकी है। ऐसे के अंदर अपन जो प्रबंधन कमेटी है अपन सबकी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रचार और बढ़ा लेंगे। अध्यक्ष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में अभी हमारे प्रदेश मंत्री हम सबके प्रिय आदरणीय काशीराम जी गोदारा साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। अब मैं आदरणीय हवा सिंह जी और आदरणीय जगदीश जी सोधी साहब से निवेदन करूंगा माल्यार्पण कर हमारे प्रदेश मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत भादरा की स्थापना। हमारी प्रभारी और सरकार बनने के बाद जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे, पहली बार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पधारे हैं और भादरा की इस भूमि पर आपका प्रथम आगमन निश्चित रूप से चूरू लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विशाल और विराट विजय को प्रतिपादित करेगा। इसी संकल्प के साथ जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चूरू लोकसभा की विधानसभा हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल कसवा जी और जिलाधीश जी अनोप सिंह जी, हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब संजीव बेनीवाल जी, हमारे जिलाधीश जी आरिफ साहब गोदारा जी, महामंत्री जी और हमारे लोकसभा के विस्तार खट्टा जी, विधानसभा के विस्तार भाई महावीर जी और इससे आज की बैठक में उपस्थित सभी अध्यक्ष और विधानसभा की प्रबंध समिति के सदस्य और कमेटी के सदस्य और उपस्थित अन्य सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले से कार्यकर्ता लोग। मेरे से पूर्व आदरणीय ओम सांसद जी ने और एमएलए साहब ने, एमपी साहब ने सब बातें बताई। लक्ष्य आप और हम सबका इस बार इतना है कि इस बार फिर मोदी सरकार जीत की हैट्रिक। तीसरी बार मोदी सरकार 400 के पार और राजस्थान में 25 की 25 सीटें के रूप में यहाँ आने का अवसर मिला। वैसे जब मुझे इस प्रभार मिला था चूरू का, बहुत लोगों ने बताया था ये सेंसिटिव है, ये है, वो है, ऐसा है, बताया था।
लेकिन जब मैं कल चूरू का प्रवास था, चूरू जिले की बैठक थी, आज भादरा में है, अभी थोड़ी देर में लाहौर का भी करेंगे, मुझे कहीं लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं कमजोर हैं। पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय से प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि चूरू लंबे समय से लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जब आपने 70,000 की लीड अकेले इस 8 विधानसभा में सबसे लिए, इस बात का लक्ष्य जरूर हम लोग निर्धारित करेंगे। पूरा भरोसा है मुझे इस बार 4 लाख से अधिक मतों से चूरू लोकसभा को हम लोग जीतने वाले हैं। पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे। प्रत्याशी हमारा तय, कमल का फूल जो भी लेके आएंगे उसके साथ मिलकर चलना है। कोई भी प्रत्याशी आप में से हो सकता है, और पार्टी जिसको भी भेजती है हमें उसके साथ मिलकर काम करना है। मुख्य रूप से चुनाव के संबंध में जब आने वाले महीने भर के अंदर तक हो सकता है प्रत्याशी का डिक्लेरेशन भी हो जाए, 10 तारीख के आसपास आचार संहिता भी लग जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब आचार संहिता लगेगी, कौन प्रत्याशी होगा। हमारा काम इतना है कि ग्रास रूट पे, फील्ड लेवल पे, धरातल पे हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, आदरणीय अमित शाह जी ने जो लक्ष्य रखा है, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि हम लोगों को पहले से अधिक प्रत्येक बूथ पर 10% से ज्यादा मतदान और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, और प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जो है सक्रिय रूप से काम करे, तब जाकर हमें ये जो लक्ष्य हमने लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में वो ऐसे काम किए जो इससे पहले की सरकार ने कभी नहीं। तो अपने पास बहुत स्कोप है, हम लोग बताएं, हम लोग बताएं, और अपने किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी गतिविधि को हम लोगों को नमो ऐप पे, सरल ऐप पे भी अपलोड करना है। नमो ऐप अपलोड करके देंगे किसी भी कार्यक्रम की, और सरल ऐप पर जाकर आप लोग देख सकते हैं पूरी गतिविधियां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की चलती है, उसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये एक तरीके से ऑफिशियल हमारी सूचना का तंत्र अगर हम लोग कह सकते हैं तो नमो ऐप और सरल ऐप है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। बूथ मैनेजमेंट से लेकर, मंडल से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर जितनी भी संरचना हमारी पार्टी की बनती है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी जो कोर कमेटी प्रबंधन समिति बनी है, कुछ लोग एब्सेंट है, तो उनको दोबारा सूचना करके काम पर लगना है। कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिसे ना माला का शौक है, ना मंच का है, ना फोटोग्राफी का है, ना मीडिया का है, लेकिन वो लोग लगातार रूप से पार्टी का काम करते हैं। हो सकता है 30 साल की अगर ये राजनीतिक सेवा कर भी गए, उनको कुछ पद नहीं मिले, कुछ दायित्व भी नहीं मिले, लेकिन उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं होती। मैं सोचता हूं कि ऐसे लाखों कार्यकर्ता हमारे बीच में, कुछ ऐसे लोग होते हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक प्रयास करते हुए हम लोग हमारे परिणाम की चिंता करें, तब जाकर जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया उसको प्राप्त कर पाएंगे। मैं आप सबसे इतना निवेदन करता हूं कि आने वाले समय, महीने 2 महीने के लिए केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, देखो हमारा सौभाग्य है कि जब हमने 15 दिसंबर को सरकार के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी ने शपथ ली, और 16 दिसंबर से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप शुरू हो गए। इसी सरकार में आपने नहीं देखा होगा, सरकार बनने के दूसरे दिन सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक, पात्र व्यक्ति तक, वंचित वर्ग तक मिले, इसलिए कैंप आयोजित हो गए। पहले वाली सरकार ने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले महंगाई राहत कैंप के नाम पर आयोजन किया था, कैंप का फॉर्मेलिटी बन के रह गए, और जनता को ही पता है कि जब आपका अध्याय खत्म होने वाला, उससे पहले आप लोग चुनावी फायदा लेने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मोदी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि नहीं, सरकार डबल इंजन की राजस्थान में बनी है, सरकार को पिछले 5 सालों में जो योजना केंद्र की थी, उन योजनाओं का लाभ व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से अब उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा। लाखों लोगों ने उस कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, और ये लगातार रूप से चलेगा। तो सरकार का विजन जो है ये स्पष्ट है कि हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। तो जितने भी लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी लोगों से हम सब लोग मिलकर संपर्क करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू हमारा कॉल सेंटर का, जो हमारी विधानसभा की प्रबंध समिति बनी है, कॉल सेंटर के अंदर प्रत्येक विधानसभा के अंदर हम लोग 4, 5, 6 जितने भी यहाँ बैठ के तय करेंगे, इतने लोगों को कॉल सेंटर के माध्यम से हम लोग बिठाएं,
वो प्रत्येक लाभार्थी को भी फोन करे, विधानसभा को प्रमुख लोगों को टेलीफोन करके उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएं, वोट की अपील करें, केंद्र सरकार योजना के बारे में बताएं। तो मैं सोचता हूँ कि जब ये चुनाव आएगा वोटिंग के दिन से पहले तक हम लोग विधानसभा के प्रत्येक लोगों से 2 से 3 बार हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वोट देने के लिए लोग तैयार बैठे, लेकिन बस जरूरत है उनको थोड़ा सा जगह अपील करने की आवश्यकता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप आइए, नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़िए और उन कार्यकर्ताओं से हम सब लोग घर जाकर भी मिल सकते हैं। आज एक कार्यकर्ता बूथ का किसी बड़े लोगों के साथ में, व्यापारी के साथ में, किसी जाति के पंच पटेल के साथ में जाकर मिलता है, अपील करता है, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के छोटे छोटे काम जो है वो हम सब लोग करते हैं। हमारा सौभाग्य इस बात के लिए मिला कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ वो हमारे इस बीकानेर क्लस्टर की 3 लोकसभा के साथ का आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सानिध्य में शुरू हुआ। पहला ही कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव का, तब उन्होंने हम सबको विश्वास दिया कि बीकानेर क्लस्टर की 3 लोकसभा सीट हमें जीतनी और कार्यकर्ताओं को पूरे मन से लगना है। तो उन्होंने कुछ काम भी हम लोगों को बताए। बात विधानसभा भादरा की अगर हम लोग करें तो मुझे लगता है भादरा में बूथ 250 से 300 के बीच में हुई, 200 अप्रोक्सीमेट लगभग 250 से 300 के बीच में एक विधानसभा बूथ होते हैं। प्रत्येक बूथ पर अगर 5 जगह पे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जो दीवार लेखन पर अगली बार फिर से मोदी सरकार कमल का फूल लगाकर दीवार लेखन का काम भी अगर हम लोग करें, किसी एजेंसी के माध्यम से अगर हम लोग करें, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर कमल का फूल दिखेगा, परमानेंट भी रहेगा, वो दीवारें चिन्हित करके, तो मैं सोचता हूँ कि ये केंद्र सरकार का जो महत्वपूर्ण अभियान है वो भी पूरा होगा, लोगों में जन जागृति भी आएगी और पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े। तो ये लक्ष्य आज से तय करें कि हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता है वो एक जगह पे, एक बूथ में 5 जगह चिन्हित करें, ऐसी सार्वजनिक जगह पे जहाँ डेली सैकड़ों लोगों का आना रहता है। वो जब जाए दीवार पर उनकी नजर गिरे, उनको कमल का फूल का निशान दिखे और मोदी जी का नाम दिखे, आगे बढ़ाएंगे। और लंबे समय तक आप एक बैनर लगाते हैं, महीने पर 15 दिन उसका कलर खराब हो जाता है, वो फट जाता है हवा आदमी से, लेकिन दीवार के ऊपर अगर आप लोग लिखेंगे तो 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक वो रहता है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि दीवार लेखन का काम भी हो सकता थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन एमएलए साहब से निवेदन करके, एमपी साहब से निवेदन करके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे तो ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सब जगह मोदी जी, मोदी कमल का फूल का चिन्ह आ जाएगा। प्रचार का सबसे बढ़िया तरीका तो आप लोग जानता है, उसको भी बताएगा, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी जी, वो सब पता है, लेकिन बस हमें वहां जाकर उनको बताने की आवश्यकता है कि नहीं, आज देश को हमें जरूरत है मोदी जी की। मोदी को किसने जाना है, प्रत्याशी कोई भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जरूरत है मोदी जी की। और मोदी तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब हम लोग भादरा से जो प्रत्याशी को जिताएंगे, हम लोग प्रत्याशी को जिताएंगे, तभी तो बन पाएंगे। और जब हमने पिछले 10 सालों में 25 की 25 सीटें राजस्थान से बीजेपी को दी है, तो इस बार भी हमारा लक्ष्य ये नहीं कि 25 और मैं भादरा से 20 किलोमीटर दूर जाके के प्रचार करूँ, वो थोड़ा सा उपयोगी नहीं होता है। तो अपना उपयोग ज्यादा वही रहेगा जहाँ हम लोग काम करते हैं। और पन्ना प्रमुख की जो बात कही थी, गुजरात में लगातार 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका प्रमुख कारण है पन्ना प्रमुख की नियुक्ति। और पन्ना प्रमुख जैसे एक पन्ने पे 30 वोट है, दूसरे पे 30 है। और अभी अमित शाह ने कहा भी था अगर हम लोग हमारे पड़ोस के 5 परिवारों के वोट अगर दिलवाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसके बाद में कोई बस्ता भी नहीं, हमें कहीं काम करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पड़ोस के 5 परिवारों के वोट भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दिला रहे हैं। तो ये पन्ना प्रमुख से लेकर पेज समिति से लेकर मंडल स्तर तक के सारे कार्यकर्ता मिलकर अगर काम कर लेते हैं, अकेला मैं सोचता हूँ जिलाध्यक्ष जी का सारा काम करेंगे तो थोड़ी होगा, नहीं होगा। एमएलए साहब चाहेंगे नहीं होगा, ना एमपी साहब चाहेंगे होगा। ये तो जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में काम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग बांट देंगे, काम का वर्गीकरण कर देंगे, तब ये हमारी जो विधानसभा की प्रबंधन इसीलिए तो बनी है। कोई कॉल सेंटर का काम करेगा, कोई प्रचार प्रसार का काम करेगा, कोई मीडिया का काम करेगा, और कोई कानूनी सलाह का काम करेगा, कोई नॉमिनेशन का काम करेगा, कोई काउंटिंग का काम करेगा, कोई हमारे घोषणा पत्र का काम करेगा। अकेले व्यक्ति को मंडल थोड़ी कर पाते कभी। इसलिए सब लोगों को इसमें शामिल किया गया। कोर कमेटी में वो लोग होते हैं जो काम करते हैं। हो सकता है आप में से किसी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं भी मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें इस उम्मीद के साथ नहीं, हमें तो काम करना पार्टी का, और जब पार्टी में काम करेंगे निश्चित ही पार्टी आपके बारे में सोचती है, बहुत बारीकी से नजर रख रही है। और मैं तो ये सोचता हूँ सौभाग्य रहेगा, आप लोग 70,000 से ज्यादा की लीड अगर ये भाजपा से इस बार देते हैं तो सौभाग्य रहेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चूरू लोकसभा में मैं प्रभारी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज ज्यादा बनता है। ओम जी, भाई साहब और आप मिलकर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और सबसे ज्यादा लीड जहां से मिलेगी
उनको हम राजस्थान में जयपुर में राजधानी प्रदेश कार्यालय में सम्मानित करने का काम किया। तो सबसे ज्यादा 8 विधानसभाओं में कहाँ लीड मिली है वहां हम लोगों को सम्मानित करने का काम करवाएंगे। और व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत को सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा टाइम है 2024 से लेकर 2029 तक। ये सबसे बढ़िया टाइम है। मोदी ने भली 2047 की कल्पना की है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग 2029-2030 तक जो 30वां कार्यकाल मोदी का रहेगा उसमें हम सब लोग विकसित भारत के मतलब जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की और लगभग उसके करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने स्वार्थ को छोड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे और मां भारती की सेवा करने के लिए हम सब लोगों का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता होने के नाते आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आने वाला समय इस बार चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला, इस बात को भी हम लोग समझे, क्योंकि हम चूरू की 8 विधानसभाओं में से सिर्फ 2 जीते, 6 विधानसभाओं में हम हार गए। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है। सबको पता है हम राष्ट्रीयता के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जो मोदी सरकार ने काम किया उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं। ज्यादा परिश्रम लोकसभा नहीं आएंगे, लेकिन हम सबको घर बैठने के लिए मेहनत करेंगे। ये 2 महीने मेहनत अगर हम लोगों ने कर ली तो ये 5 साल आपके आराम के निकलेंगे, अच्छे दिन आप लोगों के लिए आएंगे। मुझे कोई बादरा से लेना देना नहीं, चुरू से लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब चिंता होती है तो पार्टी मेरे जैसे नए कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र में भेजते कि वहां जाकर हम लोग अगर कहीं छोटी मोटी बात हो तो ठीक करें, समन्वय का काम भी करें, सबको साथ लेकर चले, क्योंकि मोदी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र है हमारा। तो मैं एक बार पुनः आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समय समय पर ऐसे कार्यक्रम में पार्टी के संगठन के कार्य आते रहते हैं और जो लोग आज नहीं आए उनको भी सूचना करके आज से ही काम पर लगने का निर्देशन आप लोग दे सकते हैं। और जो 2-3-4 बातें हैं मुख्य रूप से बूथ से लेकर और ये दीवार लेखन का काम भी अगर हम लोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ ज्यादा प्रभावी भी रहेगा। और चुनाव प्रक्रिया के आज से लेकर अंतिम दिन का मतलब होता है वोटिंग के दिन शाम को 5 बजे 6 बजे तक हम सबको इसी उत्साह इसी ऊर्जा के साथ में मिलकर काम करना है। ये आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। फिर हम बहुत जल्दी इस बांदा विधानसभा की बैठक में मिलेंगे, तब इसमें जो पन्ना समिति बन गई है, पेज रूम बन गए, उन सब की भी हम लोग समय में चर्चा करते रहेंगे। सभी मंडल जो पधारे हैं साथ में काम करेंगे। अब चूंकि नौहर में भी एक विधानसभा इसी प्रकार की बैठक रखी गई है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में फिर से भाजपा की जो परिणाम आएंगे वो 70,000 प्लस ही होंगे। चूरू लोकसभा हमारे 4 लाख से अधिक वोटों से हम लोग जीतेंगे। फिर जब हम लोग मिलेंगे इसी उत्साह, इसी प्रेम, इसी मुस्कुराहट के साथ मिलेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और मेरे विभाग का कोई भी काम अगर आप लोगों को लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं यहाँ किसी मंत्री की हैसियत से नहीं आया, मैं तो एक उस छोटे से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ जहाँ मैंने जोरदार तालियों के साथ मंत्री महोदय का बहुत बहुत निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन और जिस सरल भाषा में आपके प्रथम उद्बोधन में ही हम सबको उल्लासित किया है, आत्मविश्वासित किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ शख्स को जो सौभाग्य से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, निरंतर कड़ी मेहनत करते रहते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक पदाधिकारी को उत्साहित करते रहते हैं और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हनुमानगढ़ टीम जो है वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है। जोरदार तालियों के साथ माननीय जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चूरू लोकसभा क्षेत्र की भादरा विधानसभा की प्रबंध समिति और कोर कमेटी की संगठन की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे चूरू लोकसभा के प्रभारी और हमारी राजस्थान सरकार के बहुत ही यशस्वी सामाजिक अधिकारिता कल्याण मंत्री आदरणीय बड़े भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे चूरू के लोकप्रिय सांसद और युवाओं में जिनका बहुत क्रेज है ऐसे भाई राहुल कस्वां जी,
और वर्षों से जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा और जिनको देखकर हम जैसे कार्यकर्ता इस पार्टी में आगे बढ़े, ऐसे हमारे आदरणीय ओमसी सारस्वत भाई साहब और भादरा की विधानसभा का एक संजीदा और संवेदनशील जनप्रतिनिधि के नाते नेतृत्व कर रहे बड़े भाई, हम सब के विधायक लोकप्रिय नेता भाई संजीव बेनीवाल जी, मेरे बड़े भाई और जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है ऐसे काशीराम गोदारा जी, मेरे जिला टीम में महामंत्री आदरणीय विकास जी, जिला संयोजक क्या विधानसभा संयोजक अनूप सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुशील जी और पार्टी के सभी बहुत ही ऊर्जावान और मेहनती हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के विस्तारक भाई मंडा जी, विधानसभा के विस्तारक महावीर जी और पार्टी के बहुत ही मोतियों से महंगे माननीय सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और आदरणीय कार्यकर्ता बंधु। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं पूरा जिला टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आपके आने से हमारे पूरे जिला की टीम में भी और विशेषकर भादरा की टीम में एक असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है और जो भी काम एक प्रभारी के नाते आप हमें सौंपेंगे तो भादरा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा कभी भी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, विकट परिस्थितियों के अंदर और जहां सरकार ने पूरा गत जो कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ का जो नुमाइंदा था, एक विधायक जी जैसे बता रहे थे कि लाल आतंकवाद से जूझते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक असीम जीत इस भादरा विधानसभा में हासिल की है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात, आज हमारे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। अभी लाभार्थियों की बात चली, आज लाभार्थियों की सैकड़ों और हजारों लाखों की तादाद में हमारे पास सूचियां आ रही है, हमारे विस्तारक महोदय लेके आए हैं। तो हमारे पास आयुष्मान योजना से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर और किसान सम्मान निधि से लेकर असीम इतनी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं और जाएंगे। तो जैसा कि हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय ने बताया है कि सब मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पार्टी का एक एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उन योजनाओं को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम सब लोग उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिसको इस योजना का लाभ मिला है और जिनको इस योजना का लाभ हम सब दिला सकते हैं। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय बात कर रहे थे, 700-800 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, यानी कितना पैसा कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कमाल है। ये उनकी इस देश को आगे बढ़ाने की मंशा है कि आज इतने करोड़ों रुपए की ये रेलवे के अंदर हमारा काम हुआ है और खेती किसानी का हमारा एरिया है और नौर भादरा में और इस चूरू के अंदर सबसे ज्यादा अगर बीमा किसान को दिलाने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय सांसद महोदय ने किया है। तो हमारे पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए। जनता के बीच में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से एक उत्साह और जोश के साथ जाएंगे। और दूसरा, आप सबकी मेहनत से आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और आप ही और हमारे बीच का एक कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी के रूप में बनाया है और उसी रूप में आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता की भांति कोई लगा आपको इस सहज भाव से। जब अविनाश जी ये कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक मंत्री के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते आप सब के बीच में हमेशा उपलब्ध रहूंगा और आप सब मंत्री हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये बात कह सकते। तो निश्चित रूप से सब बातें आ गई और हम सब लोग एक टीम के रूप में, हमारे हनुमानगढ़ जिले की 2 विधानसभा, नौर और भादरा, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में आती है। मैं माननीय मंत्री जी को आश्वासित करता हूं, आश्वासन देता हूं आप सब कार्यकर्ताओं के बल पर कि निश्चित रूप से दोनों विधानसभा के अंदर हम सब लोग एक टीम के रूप में। और दूसरी बात मैं कार्यकर्ता बंधु आपसे कहना चाहता हूं
कि हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे लिए सब कार्यकर्ता आदरणीय है, माननीय, सम्माननीय है और हम सब मिलकर एक टीम हनुमानगढ़ के रूप में और इस चूरू लोकसभा क्षेत्र की दोनों विधानसभा में एक अच्छी लीड हम चूरू लोकसभा में आपको देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। अब मैं धन्यवाद अभिभाषण के लिए हमारे विधानसभा के संयोजक बड़े भाई अनूप सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि आप आए और सबका धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस प्रबंधन कमेटी की बैठक में हमारे बीच पधारे हुए राजस्थान सरकार के यशस्वी काबीना मंत्री आदरणीय अविनाश जी भाई साहब, हमारे बीच हमारे चूरू लोकसभा के युवा सांसद भाई राहुल कसवान जी, हमारे प्यारे और लाडले और हम सब के बीच रहने वाले हमारे विधायक आदरणीय संजीव जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी, जिले के महामंत्री विकास गुप्ता जी, और जिनका नाम जहाँ से शुरू होना चाहिए था ऐसे ये हमारे को बोलते मोती, मैं कहता हूँ हमारे लिए मोतियों से महंगे हमारे आदरणीय ओम जी भाई साहब, जिनका लंबे समय से सानिध्य समय समय पर मिलता रहता है और इनके द्वारा कहे गए वचन, इनके मुख से निकले हुए शब्द कार्यकर्ताओं को अपने जीवन में ढालने चाहिए, समय समय पर काम है। हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सुशील जी, 500 मंडलों के सम्मानित अध्यक्ष जी, पधारे हुए सभी कोर कमेटी के सदस्य, प्रबंधन कमेटी के सदस्य, आप सभी का बैठक में पधारने पर हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए मेरा सभी अपने स्थान पर सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय